हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। तो आज निफ्टी ने सबको शॉक दे दिया। गैप अप खुलने के बाद में फिर वापस ऊपर की तरफ चले गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगा। वहीं कल ईरान ने यूएस के एयरबेस पे अटैक कर दिया था। उसके बाद में अब फाइनली सीज़ फायर अभी अनाउंस कर दिया है। ठीक है, आप देखते हैं आगे क्या रहता है। दोनों साइड से सीज़ फायर अभी अनाउंस हो चुका है। अब कितना फॉलो होता है कितना नहीं होता, तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि निफ्टी के अंदर जैसे इंट्राडे के अंदर आप देखोगे तो ये मेरा एल्गो बनाया हुआ है। तो इसके हिसाब से आज यहाँ पे सपोर्ट था बहुत स्ट्रॉन्ग। एल्गो के हिसाब से मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं सपोर्ट लिया और यहीं से ऊपर की तरफ चल गया। वैसे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी ट्रेड में। जैसे कल मैंने आपके साथ में लेवल डिस्कस किया था 25,324, तो 320 से एग्जैक्ट यहीं से रिवर्स हो गया। मैंने आपको बोला था अगर ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम यहाँ से टकराते ही नीचे की तरफ एक बहुत तगड़ी आपको शॉर्टफॉल देखने को मिलेगी। और आप पूरे यूट्यूब पे घूम के आ जाना अगर आपको कोई इस तरीके के लेवल्स बता देना कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ घूमेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी वो लेवल बताया था। अगर आरबीआई रेट कट करता है तो बैंक निफ्टी का न्यू हाई क्या होगा, एग्जैक्टली पिन पॉइंट वही न्यू हाई था। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए अनाउंसमेंट है। मैं जल्दी ही फ्री ट्रेडिंग क्रॉस लॉन्च करने वाला हूँ। उसमें सब कुछ फ्री रहेगा, कुछ भी पेड नहीं रहने वाला। आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियोस मैं चाहता हूँ आप जैसे ट्रेडर्स के पास इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुँच जाए, लर्निंग वीडियोस पहुँच जाए। बाकी फालतू का कचरा कंटेंट तो यूट्यूब पे बहुत सारा पड़ा है। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। उस जो ट्यूटोरियल्स होंगे ना मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। बेसिकली इंस्टीट्यूट्स कैसे वर्क करते हैं, कि मैं खुद एक इंस्टीट्यूट में हूँ। तो हेज फंड्स कैसे वर्क करते हैं, एक्चुअली में रिटेलर्स को ट्रैप कैसे किया जाता है, रिटेलर्स को ट्रैप करके उनका एसएल कैसे हिट कराते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। आपको साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, अब देखते हैं निफ्टी कल किस तरीके से मूव कर सकती है और एक्सपायरी कहाँ रह सकती है। तो हम ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के साथ में थोड़ा सा एक बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जाएगा 24,136 से लेके 160। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। और ये लेवल आपका एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ये एक हर्डल जोन रहेगा। या तो यहीं से वापस देखो इस तरीके से टकरा के नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, नीचे आना होगा तो इस तरीके से भी मार्केट आपको, अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ही नीचे आ जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ही नीचे आ जाता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है रातों रात मार्केट के अंदर, तो नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो देखो गैप डाउन ही खुल जाएगा। फ्लैट हो के नीचे आएगा तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट हमें मिल सकती है। तो पहला हर्डल हमारा रहेगा 24,800, उसके बाद में रहेगा 24,650, उसके बाद में नीचे की साइड में 24,000 हमारा हर्डल रहेगा। ठीक है, जो हर्डल रहेगा ये वाला रहेगा हमारा पहला। उसके बाद में जो हर्डल है ये हमारा रहेगा 24,638 से लेके 660 मान लो आप। ठीक है, उसके बाद में 24,400 बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ठीक है, तो वहीं अगर मार्केट हमें फ्लैट ओपन होने के चांसेस तो हमने देख लिए हैं। वहीं अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमें किस तरीके से डील करना है। देखो गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो वापस गैप फिल करके वापस नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। बीच में फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे इधर या तो अप साइड जाए इधर डाउन साइड में जाए। अगर अप साइड में जाता है मार्केट तो निफ्टी को हम यहाँ से वापस एक रिजेक्शन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, अगर अप साइड की मूवमेंट हमें मिलती है तो। बाकी अगर डाउन साइड में अगर यहाँ फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ आता है तो वो सिनेरियो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ ताकि आपके माइंड में एकदम इमेजिनेशन हो जाएगी कि हमें करना क्या है। ठीक है, हमें बीच में कोई हरकत नहीं करनी है। मतलब मैं आपकी जगह मैं खुद होऊंगा तो मैं खुद कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। तो मैं आपको बीच में से कोई ट्रेड नहीं बता सकता, या फिर बीच मिड में खुलता है तो आप जाइए डाउन जाए उसी के बाद मैं कहूँगा कि ट्रेड प्लान करो। तो इस तरीके से अप साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो वहीं अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो गैप अप में क्या करना, देखो गैप अप अगर इस जोन के ऊपर ओपन होता है 25,176 तो एक बाइंग देखने को मिल सकती है यहाँ का। इसका रिटेस्ट करें, रिटेस्ट के बाद ही 25,280 से लेकर 25,320 वाले लेवल का प्लान कर सकते हो। ठीक है, बाइंग। वहीं अगर गैप अप ओपन होके अगर ब्रेक कर दे नीचे की साइड में, नीचे की तो रिटेस्ट पे ही सेल मारना और इसका हाई मैक्सिमम एसएल और ये वाली लाइन आप एसएल रखना 24,174। और नीचे की तरफ पहला आपका हर्डल रहेगा 25,000, बहुत छोटा सा टारगेट रहेगा वही 70-80 पॉइंट का। नीचे वही 24,997 25,000 तक आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स।
बाकी देखो न्यूज़ बेस्ड मार्केट है तो मैं आपको कहूँगा ओवरनाइट पोजीशंस बिल्कुल भी ना ले जाए, सट्टेबाजी ना करें। आप आज पैसा बना लोगे, कल पैसा बना लोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने सारे बनाए हुए पैसे मार्केट को दे के चले जाओगे। यही होता है इन द एंड में। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है, मेरे साथ में कनेक्ट रहना। मैं आपको जेन्युइन सेटअप्स में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कैसे बनाया जा सकता है। देखो मेरी जो करंट जो पोजीशंस है निफ्टी की, मैं वो आपके साथ में एक बार शेयर कर देता हूँ क्या क्या है। देखो करंटली मैंने एक बटरफ्लाई बनाई है। सबसे पहले मैंने एक 26 जून की मेरी बटरफ्लाई थी 24,650 था, ये मैंने बाय किया था पुट, उसके बाद में मैंने 850 वाली पुट को सेल करी थी। ठीक है, ये मैंने एक लॉट बाय किया, ये मैंने 2 लॉट सेल करे थे यहाँ पे। ठीक है, अगर मिड में यहीं कहीं एक्सपायरी होती है तो मुझे मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। इन दोनों रेंज के बाहर मेरा लॉस होगा। ठीक है, तो अभी मार्केट आज ऊपर आया तो मैंने कवर अप करने के लिए क्या किया है, कॉल के साथ में इसको हैच बना दिया, मतलब प्लेटू टाइप का बना दिया है मोस्टली अगर आप कहोगे। तो मैंने 24,150 वाली कॉल पुट दोनों बेच दिया है। ठीक है, 25,250, ठीक है 250 यहाँ मैंने पुट बाय कर लिया और 25,000 ही मैंने कॉल बाय कर लिया। अब जो इसमें क्या होगा देखो, मेरे लिए ये जो एरिया है 25,3, ये वाला 25 इससे लेके 940 950 मान लो। ये जो एरिया मेरे लिए क्या हो गया, ग्रे जोन हो गया। ठीक है, ये मेरे लिए ग्रे जोन हो गया, इसमें मेरा प्रॉफिट है। ये जो रेंज है यहाँ मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, ये जो रेंज है ये 700 तक, इस रेंज में मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, इस रेंज में मेरा प्रॉफिट है। अगर एक्सपायरी यहाँ कहीं होती है तो भाई मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, अगर कल नीचे आ जाता है, ठीक है कल नीचे आ जाता है यहाँ पे, तो मैं अपना यहाँ पे मेरा मैक्स प्रॉफिट कहीं आने लग जाएगा, तो मैं दोनों पोजीशन काट के बाहर निकल जाऊँगी। ये मैंने 3 जुलाई पे बनाई है, मैंने 26 जून पे ही बनाई है। अगर ऊपर यहाँ कहीं एक्सपायर होता तो ये मुझे लॉस देगी, तो इसका प्रॉफिट इससे 3 गुना 1:3 में है, तो यहाँ से मैं प्रॉफिट में निकल जाऊँगा। बस ये एक शेडेड एरिया बसता है। अगर देखो बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट को गिरना होगा, अदरवाइज़ की बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए वो अलग बात है, वरना यहीं होकर निकलेगी मार्केट, यहाँ होकर मैं अपने मैक्स प्रॉफिट में रहूँगा, मैं यहाँ निकल जाऊँगा। ऊपर की साइड में यहाँ मैं अपने मैक्स प्रॉफिट में रहूँगा, मैं यहाँ निकल जाऊँगा। ये शेडेड जोन है, बल्कि ऊपर नीचे, ऊपर कोई लॉस नहीं है। मैंने ऊपर थोड़ी मेरे को पॉसिबिलिटीज लग रही थी, अगर सीज फायर होने के बाद में अगर कंटिन्यू होता है तो मार्केट रैली कर जाएगा, तो ऊपर मुझे 10-11 हज़ार का कोई एक आध लॉस आएगा, उससे ज़्यादा कोई लॉस नहीं, नीचे ऊपर मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, बाकी एक लॉट के अंदर मुझे हार्डली शायद 200-300 रुपये लॉस आएगा और बाकी ब्रोकेज रहेगी। तो इस हिसाब से मैंने ट्रेड प्लान करी है। तो ये सारी ट्रेड्स मैं आपके साथ में आने वाली लर्निंग सेशंस के अंदर, सीरीज़ के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप हेज करके ट्रेड्स वगैरह बना सकते हो। तो आप बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो मैंने देखो आपको एक रेंज बताई थी कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 56,647 से लेके 56,698 से ले नीचे की साइड हाथ है, 56,177 से लेके 56,231, इस रेंज के अंदर ही मार्केट कहीं रहने वाला है। तो यहीं कहीं ओपन हुआ, यहीं कहीं साइडवेज क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये मेरे एल्गो के हिसाब से बुलिश जोन है। ये सब एल्गो वगैरह मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आने वाली लर्निंग वीडियोज़ में, तो कनेक्टेड रहिए। आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, वीडियो बनाने का मैं आपके लिए नया नया कंटेंट बनाता रहूँ। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर मार्केट के अंदर क्या रहता है, देखो बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सिनेरियोज रह सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ये ब्रेक करती है 56,649 को, ठीक है अपर साइड में, तो हमारे पास में जो लेवल ओपन हो जाएगा 57,134 का हो जाएगा। वहीं बैंक निफ्टी अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है इसको, ये जो वैसे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह, 56,200 वाला लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा नीचे की साइड में। अगर ये टूट जाता है तो हमारे लिए जो लेवल ओपन हो जाएगा 55,750 तक के डोर्स भी हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। उसके नीचे हम देखें तो 55,200 है, 55,200 के लिए 54,800 बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो ये बैंक निफ्टी के कुछ की इंपॉर्टेंट लेवल्स थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इस वीडियो के अंदर अगर आप चाहते हो मैं एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ का थोड़ा ज़्यादा दूँ, किसी चीज़ को थोड़ा कम करना है, फिर आपके लिए कोई चीज़ें कंटेंट में ऐड करना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी आप सब भी पीछे नीचे कमेंट करिए कि निफ्टी की क्लोजिंग एक्सपायरी पे कहाँ रहेगी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर पे रहिए, अपने मॉम डैड का ख्याल रखिए, अच्छे से काम वाम करिए अपना।